यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा दिनांक 1 सितंबर 1954 को दिया गया। विषय करना और होना। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, जीवन में दो बातें सभी को अनुभव होती हैं। एक तो मैं कर रहा हूँ और दूसरा स्वतः हो रहा है। इन दोनों का समूह ही मानव जीवन है। जीवन को साधन युक्त बनाने के लिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहना होगा। करने का जन्म सुख भोग की रुचि में निहित है और होना अपौरुषेय विधान पर निर्भर है। अथवा यूं कहो कि उस अनंत की अहेतु की कृपा का परिचय है, अथवा उस महान का प्रेम है। यदि कोई यह कहे कि हम करने और होने का विभाजन कैसे करें, तो कहना होगा कि जो प्रवृत्ति भोग बुद्धि से प्रेरित होकर होती है, उसमें करने का भाव आता है। जैसे मैं भोजन करता हूँ स्वाद के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए। भोग बुद्धि का अर्थ है कुछ पाने की रुचि, किंतु मिलता है होने के अधीन। जैसे स्वास्थ्य कब मिलेगा? जब भोजन पचेगा। जैसा कर्तापन भोजन करते समय प्रतीत होता है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, वैसा भोजन पचते समय प्रतीत नहीं होता कि मैं पचा रहा हूँ। उसके लिए तो कहना पड़ता है कि भोजन पच रहा है। इतना ही नहीं, भोजन करते समय यहाँ तक भास रहता है कि अमुक भाग अर्थात इतने परिमाण में खा लिया, किंतु पचते समय यह प्रतीत नहीं होता कि मैंने इतने परिमाण में पचा लिया। यंत्रों द्वारा कोई डॉक्टर भले ही देखे कि इतना पच गया अथवा पच रहा है, अर्थात किए हुए का परिवर्तन होने के अधीन होता है, करने के नहीं। करने से तो किसी न किसी प्रकार के अभिमान का ही जन्म होता है और कुछ नहीं।
यह नियम है कि जिस क्रिया के साथ अभिमान मिल जाता है उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि करना भोगने में बदलना है, होने में नहीं। यदि हम यह चाहते हैं कि किए हुए का परिणाम हमें अवन्नति की ओर न ले जाए, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि हम करने में सावधान रहें और होने में प्रसन्न रहें। करने में सावधान रहने का अर्थ क्या है? तो यही कहना होगा कि जब करने का कोई संकल्प उत्पन्न हो तब निज विवेक के प्रकाश में देखो कि किस लक्ष्य के लिए करने की रुचि उत्पन्न हुई है और किस भाव से प्रेरित होकर क्रिया करना चाहते हैं तथा उसके करने का ढंग कैसा है। अर्थात 3 बातों पर दृष्टि रखनी चाहिए। 1, किस लिए कर रहे हैं। 2, किस भाव से कर रहे हैं। और 3, कैसे कर रहे हैं। यदि ये तीनों बातें विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हैं तो समझना चाहिए कि हम करने में सावधान हैं। यह नियम है कि जो करने में सावधान है उसका कभी ह्रास नहीं होगा, अपितु उसका उत्तरोत्तर विकास ही होगा। कारण कि होनहार में तो सभी का हित निहित है, किसी का ह्रास नहीं। ह्रास का एकमात्र कारण करने में असावधानी ही है, होनहार नहीं। अब विचार यह करना है कि होनहार क्या है। तो कहना होगा कि जो स्वतः हो रहा है उसी को होनहार कहते हैं। अब यदि कोई कहे कि स्वतः क्या हो रहा है तो कहना होगा कि उत्पत्ति, विनाश तथा दुख एवं सतत परिवर्तन ही स्वतः हो रहा है। अब यह विचार करना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह किस लिए कर रहे हैं, अर्थात करने का लक्ष्य क्या है। तो कहना होगा कि सतत परिवर्तन से अनंत नित्य की ओर और उत्पत्ति विनाश से अमृतत्व की ओर तथा दुख से आनंद की ओर गतिशील होना ही
हमारा लक्ष्य है। अतः उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना है। यह नियम है कि स्वार्थ भाव अर्थात सुख भोग की रुचि से प्रेरित होकर हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम सतत परिवर्तन, उत्पत्ति विनाश एवं जड़ता आदि दुखों में ही आबद्ध होना है। किंतु हमारा लक्ष्य उसके विपरीत अनंत नित्य चिन्मय आनंद घन की ओर गतिशील होना है। यह तभी संभव होगा जब हम स्वार्थ भाव को सेवा भाव में बदल दें। अतः हमें प्रत्येक प्रवृत्ति सेवा भाव से करनी होगी। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए सेवा भाव से तो हमें करना ही है, पर करने का ढंग कैसा हो? तो कहना होगा कि जो कार्य हमारे सामने उपस्थित है उसे योग्यता, ईमानदारी, परिश्रम तथा तत्परता पूर्वक करना चाहिए। योग्यता का अर्थ है जिस कार्य को करना है उस विषय की पूरी जानकारी अर्थात ज्ञान, विज्ञान एवं कला का समावेश। ईमानदारी का अर्थ है अपने को पूरा लगा देना तथा श्रम का अर्थ है यथा समय करना अर्थात कार्य को जमा न करना।